क्या स्वीडन में भी जाली अद्वियात फ़रोख्त होती हैं? और अगर आपने रिसेप्ट फ्री मेडिसिन सस्ती खरीदनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? इन दोनों अमूर पे आज के व्लॉग में बात करते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। बहुत से लोगों के लिए शायद ये चौंका देने वाला इंकशाफ हो कि स्वीडन में भी जाली अद्वियात बिकती हैं और हुकूमत इनकी रोकथाम के लिए मौसर कोशिश कर रही है। स्वीडन की हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी और जाली अद्वियात की जो स्वीडन में खरीदो फरोख्त है, ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला बन चुका है और हुकूमत जो है वो इस सिलसिले को रोकना चाहती है। इन जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त की वजह से कई लोगों की अमवात भी वाक़या हुई हैं और इस वजह से सेहत के संगीन मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं। इसलिए हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और उसके तहत वज़ीर सेहत ने ये कहा है कि हुकूमत इस चीज़ का मुकम्मल सर्वे करवा रही है और स्वीडन में जो अद्वियात के हवाले से जो अथॉरिटी है, मेडिसिन एजेंसी लेकिन मिडलवर्कत, उसको ये टास्क सौंपा गया है कि वो इस चीज़ को चेक करे कि स्वीडन में जाली अद्वियात किस तरह से आती हैं, किस तरह से फ़रोख्त होती हैं और इनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। अक्सर स्वीडिश टेलीविज़न पे ये रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ पे जाली अद्वियात जो है वो कस्टम्स वालों ने पकड़ी हैं। कई लोगों की उन वजह से जान भी गई है। कल भी स्वीडिश टेलीविज़न पे इस हवाले से एक रिपोर्ट आई थी और ये हुकूमत ने एक इस हवाले से अब अथॉरिटी बनाने जा रही है जो वज़ीर सेहत के मुताबिक इन तमाम अमूर का जायज़ा लेगी और इसकी ज़िम्मेदारी लेके मिडलवर्कत को दी गई है। स्वीडन में जो जाली अद्वियात हैं, ये आपको जो यहाँ पे आम फार्मेसी स्टोर्स हैं जैसे अपोतेकत है, क्रोना अपोतेक है, वहाँ से नहीं मिलती, बल्कि ये इंटरनेट पे और ये जो ई हैंडल इस तरह से ये फ़रोख्त होती हैं और इसीलिए अब इस अथॉरिटी को कहा गया है कि वो ये देखें कि वो स्वीडन में कैसे आती हैं, फ़रोख्त कैसे होती हैं, कौन से लोग इसकी खरीदो-फ़रोख्त में ज़िम्मेदार होते हैं, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। वज़ीर सेहत ने कहा कि ये चूँकि एक संगीन मसला है और ये बहुत अरसे से स्वीडन में ये चल रहा है, इसलिए पहले तो इसके तमाम अमूर का जायज़ा लेना होगा, फिर ये देखना होगा कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसके रोकने के लिए उन्होंने कहा जी कि स्वीडन की जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ जो महकमे हैं, उन सब को मिल के काम करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा जी कि स्वीडन का जो कस्टम्स का महकमा है, इसके अलावा स्वीडन की पुलिस है, स्वीडन की टैक्स एजेंसी है, स्वीडन में जो कंज्यूमर एजेंसी है, स्वीडन की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, कम्यून्स हैं, रीजन्स हैं, यहाँ पे जो अद्वियात बनाने वाले इदारे हैं, इंडस्ट्री है, फार्मेसी इंडस्ट्री है, ये तमाम मिल के और इसके अलावा जो बाकी भी कुछ ऐसे हुकाम होंगे जो इनसे वाबस्ता है, वो तमाम मिल के एक मुकम्मल लाहे-ए-अमल तैयार करेंगे ताकि स्वीडन में जो है वो जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त को रोकी जा सके और ताकि जिससे लोगों की सेहत जो है वो मुतासर ना हो। और इस हवाले से जो अथॉरिटी बनाई गई है वो 31 जनवरी 2026 तक, यानी तकरीबन उनके पास 1 साल से ज़्यादा का मौका है कि वो इसमें मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट बना के हुकूमत को पेश करें ताकि स्वीडन में ये जाली अद्वियात का कारोबार रोका जा सके। दूसरा मौजू ये था कि स्वीडन में जो अद्वियात हम लोग खरीदते हैं वो ज़ाहिर है अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो आप किसी भी फार्मेसी से एपोथेक से खरीदते हैं और उसके लिए एक जो सर्टेन अमाउंट है, मेरे ख्याल 2900 तक है, तब तक आपको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, इसके बाद जो है वो फ्री हो जाती है। लेकिन कुछ अद्वियात होती हैं कि जो आपको खुद खरीदना पड़ती हैं, जैसे आप दर्द बुखार की अद्वियात है, आल्विडोन है, ईप्रिन है, या इसके अलावा बाकी जो आप अद्वियात खरीदते हैं जो रिसेप्ट फ्री होते हैं, जो अक्सर तमाम एपोथेक फार्मेसी पे लगी होती हैं, जो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आप खरीद सकते हैं, उनकी कीमतों में बहुत फ़र्क है। और इसमें हैरत की बात यह है कि सेम जो स्टोर है, सेम जो कंपनी है, अगर उनकी दुकान से खरीदें तो महंगी है, अगर उनके ऑनलाइन स्टोर से खरीदें तो सस्ती है। उसकी मिसाल ये है कि मसलन जैसे ईप्रिन, ये जो दर्द और बुखार की टेबलेट्स हैं, ये 30 जो टेबलेट्स हैं अगर आप अपोतेकत से जाके खरीदें उनके स्टोर से तो वो 63 क्राउन 63 क्राउन की मिलती हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो 51 क्राउन की है। इसी तरह अगर 20 पैरास्टामोल या आल्विडोन अगर आपने खरीदनी है तो स्टोर से मिलेंगी आपको 51 क्राउन की, 51, लेकिन ऑनलाइन जाके आप देखेंगे तो वो आपको 35 क्राउन की मिल रही है।
और ऑनलाइन में आपको बाकी को खर्च नहीं देना पड़ता, डाक खर्च वगैरह नहीं होता, वो घर आपको ऐसे भेज देते हैं। इसी तरह एक और नेप्रोक्सिन मेडिसिन है पेन के लिए 250 मिलीग्राम की, तो वो जनाब 20 गोलियां 89 क्राउन की मिलेंगी दुकान पे, लेकिन ऑनलाइन मिलेंगी आपको 43 क्राउन की। इसी तरह ये एक और चेन है जो है वो अपोथेकेरियाटा जो ईका का है, तो इसमें जो 20 गोलियां टेबलेट्स हैं पैरासिटामोल की, वो मिलती हैं ऑनलाइन सिर्फ 13 क्राउन की, लेकिन दुकान पे जाके खरीदेंगे तो 40 क्राउन की। तो इसलिए स्वीडन में बहुत से लोग जो है वो ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन आप जितने भी ये स्टोर है, अपोतेकत है, अपोतिया है, याटत है, क्रोनन आप ये सब के हैं, आप प्राइस वहां से चेक कर सकते हैं। जिस स्टोर पे आपको सस्ती मिले वहां से आप खरीद सकते हैं, और अक्सर ये जो है उसमें डाक खर्च नहीं देना पड़ता। आप आज फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर करें तो कल आपको मिल भी सकती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो रिसेप्ट फ्री मेडिसिन अक्सर हम खरीदते हैं बुखार के लिए, दर्द के लिए, बहुत सी और भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, तो उनको आप प्राइस चेक कर लें, ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। तो आज का व्लॉग बताइए आपको कैसा लगा। स्वीडन में जो रहने वाले हमारे लोग हैं, मेरा ख्याल है उनकी ये मालूमात के लिए काफ़ी अहम होगा, और अगर आप समझते हैं कि ये दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप इसे उन तक पहुँचा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।